बंधुओं, अक्षय तृतीया पावन दिन जब सांवरे के 1 वर्ष के बाद हमें चरण दर्शन होते हैं, उन दर्शनों की स्मृति को उस दिन हम हृदय में बसा लेते हैं, क्योंकि स्मृति ही दृष्टि है। यदि मन में सांवरे की स्मृति है तो सर्व इंद्रियों को स्वतः ही सांवरे प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा जिसकी स्मृति ही ना हो, उसे प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं होती। तो अक्षय तृतीया वाले दिन हमें ये अवसर मिलता है कि हम सांवरे के श्री चरणों की स्मृति को हृदय में बसा लें, ताकि उसके बाद पल पल उस स्मृति की दृष्टि से हमारी सर्व इंद्रियां उन्हें प्राप्त कर सके। गुरु के, इष्ट के चरण दर्शन की बड़ी ही महिमा है। हम सब रोज सुबह अपने गुरु के चरणों में, अपने इष्ट के, अपने बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे हम दर्शन करते हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या सही में हम दर्शन करते भी हैं? रोज सुबह अपने गुरु के, इष्ट के या बांके बिहारी के दर्शन करके हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर अपनी घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाते हैं और सारा दिन उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन विमुक्ता गोपी की स्थिति इससे विपरीत है। विमुक्ता अपनी गृहस्थी चलाने के लिए निकली है दही बेचने। दही तो गांव में बेचा जाता है ना, लेकिन वो दिखती है जाती हुई तन्मय होकर अर्धमिलित नयनों से नीर बहाते हुए वन के मार्ग की ओर। कभी हंसती है, कभी कुछ बात करती है, कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी जमीन पर गिरकर जमीन को चूमने लगती है, कभी उस रज में लूटने लगती है। रसमर्मज्ञा निमग्न होकर विमुक्ता चली जा रही है। विमुक्त है, विमुक्ता विमुक्त है, लेकिन किसमें? दही बेचने में नहीं, क्योंकि दिख पड़े हैं उसे सांवरे के वन की ओर जाते हुए चरण चिन्ह, और वो कर रही है दर्शन, तन्मय होकर, बावरी सी होकर उन्हीं चरणों में निमग्न, अपनी सुध बुध भूल कर। दर्शन हम भी करते हैं, 5 मिनट करते होंगे, 15 मिनट करते होंगे, चलो 1 घंटा, और फिर उलझ जाते हैं घर गृहस्थी में और सारा दिन उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन विमुक्ता की स्थिति कितनी अलग है। ऐसी अवस्था है कि निकली तो घर गृहस्थी चलाने के लिए दही बेचने, पर उलझ गई चरण चिन्हों के दर्शनों में, और इन्हीं चरण चिन्हों का पीछा करते करते वो पहुंच गई वृंदावन में, यमुना किनारे, जहां सांवरे गौवें चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। बस यही तो फर्क है साधारण भक्त में और एक गोपी में। अभी पहुंचना है उस विमुक्त अवस्था तक, जब उनके चरणों की स्मृति में ऐसे उलझें, उनके चरण चिन्हों के दर्शन में ऐसे खो जाएं, जैसे विमुक्ता दही बेचते बेचते शाम बेचने लगी, और रसिक जन नैनों को चरणों में उलझाते उलझाते चरणों को नैनों में उलझा बैठे। हम अक्सर श्री धाम की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, बरसाना की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। क्या करते हुए परिक्रमा करते हैं? रील्स बनाते हुए। क्या कभी कोशिश की परिक्रमा मार्ग पर एकाग्रता से उन चरण चिन्हों को ढूंढने की, जैसे विमुक्ता को दिख पड़े थे? मैं
पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि यदि एकाग्रता से चरण चिन्हों को देखने का प्रयास करोगे तो आज भी सांवरे के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे चरण चिन्ह दृष्टिगोचर हो जाएंगे और जब दिख जाएंगे तो तन्मय होकर उनका पीछा किए बिना रह नहीं पाओगे और जहाँ वो ले जाएंगे वहाँ ज़रूर कोई ना कोई गौशाला होगी, कहीं ना कहीं मोर पंख मिल जाएगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि सांवरे यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। हाँ, एकता कपूर के सास बहू के सीरियल में मन लगाओगे तो बस वही सांसारिक उलझनों में उलझ जाओगे, लेकिन एक गोपी का पीछा करते जाओगे तो वो तुम्हें सांवरे से मिलाकर ही छोड़ेगी। तो मेरे चैनल के माध्यम से गोपी का पीछा करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अब विमुग्धा गोपी कहाँ जा रही है सांवरे से मिलने, हम उसके पीछे चल सकें। और इसे औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक श्री राधे।